नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम एक अलग ही टॉपिक पर वीडियो लेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक ज़रूर है, पर इसके बारे में बहुत से हमारे पेशेंट्स, बहुत से हमारे श्रोता और दर्शकों ने हमें क्वेरी लिख भेजी है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं ईरा टेस्ट के बारे में। ईरा टेस्ट का अर्थ होता है एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एनालिसिस टेस्ट। आइए जानते हैं कि आखिर ये एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एनालिसिस टेस्ट है क्या, इसे क्यों किया जाता है, इसे कैसे किया जाता है और किन पेशेंट्स में ईरा टेस्ट की हमें आवश्यकता होती है। आप सब दर्शक जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो ट्रीटमेंट है ये केवल एम्ब्रियोज को बाहर बनाने का प्रोसेस है। ये एम्ब्रियोज को जब यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है तो 80% जो एम्ब्रियोज होते हैं वो इम्प्लांट नहीं हो पाते। केवल 20% जो ह्यूमन एम्ब्रियोज लैब में क्रिएट किए जाते हैं वो इम्प्लांट हो पाते हैं। जाहिर सी बात है कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक इशू है जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने के बाद भी आईवीएफ फेल हो जाता है। ये जो पेशेंट्स हैं इन्हें रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर RIF कहा जाता है। यानी यदि किसी दंपत्ति के 3 से ज़्यादा आईवीएफ फेल हो चुके हों या फिर टोटल 5 से अधिक टॉप क्वालिटी एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए गए हों एक या उससे अधिक साइकिल में, परंतु प्रेगनेंसी नहीं आ रही हो, ऐसी स्थिति में डॉक्टर को ये शक होता है कि शायद जो एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी है वो बराबर नहीं है। आइए जानते हैं कि ये एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी आखिर क्या होती है। हम जानते हैं कि पूरी जो मासिक चक्र होता है उसमें अधिकतर समय एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस के अंदर की लेयर रिसेप्टिव नहीं होती है, यानी एम्ब्रियो को वो ले नहीं सकती है। केवल ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद और 6 दिन के अंदर यानी डे 2 टू डे 6 आफ्टर ओव्यूलेशन इसे इम्प्लांटेशन विंडो कहा जाता है और केवल इसी समय जब हम एम्ब्रियो को डालते हैं तब ये एम्ब्रियो में इम्प्लांटेशन होने के चांसेस होते हैं। इसे आप इस तरह से समझिए कि यदि कोई टिकट की खिड़की है और वो 10 से 2 के बीच में ही खुलती है, तब हम यदि सुबह जल्दी चले जाएंगे तो हमें टिकट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यदि 2 बजे के बाद जाएंगे तो भी टिकट नहीं मिलेगा। कुछ पेशेंट्स में शोध में ऐसा पाया गया है कि ये जो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है या रिसेप्टिविटी का समय है ये शिफ्टेड रहता है। जी हाँ, या तो ये पीछे की तरफ शिफ्टेड रहता है या फिर ये आगे की तरफ शिफ्टेड रहता है, यानी ये प्री रिसेप्टिव या पोस्ट रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम इसे कहते हैं। इसका जो एनालिसिस है ये ईरा टेस्ट एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एनालिसिस टेस्ट के माध्यम से किया जा सकता है। ईरा टेस्ट में 236 जो जीन्स होते हैं जो ह्यूमन एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में इन्वॉल्व हैं, इनका ट्रांसक्रिप्टोमिक सिग्नेचर यानी कि इनका जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है ये स्टडी किया जाता है। इसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये जो एक अत्याधुनिक पद्धति है जेनेटिक टेस्टिंग की, उसके माध्यम से किया जाता है। आइजीनोमिक्स नाम की जो कंपनी है जो स्पेन में बेस्ड है, उसके द्वारा ये जो टेस्ट है इसे रिसर्च किया गया है और इसे उन्हें पेटेंट किया भी है। अब ये ईरा टेस्ट किस तरह से किया जाता है? ईरा टेस्ट में जिस प्रकार हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान करेंगे हूबहू उसी प्रोटोकॉल का जो है पालन किया जाता है। यानी यदि हम हार्मोन रिप्लेसमेंट देके यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर करने वाले हों या हम नेचुरल साइकिल में एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करने वाले हों, हूबहू उसी तरीके से पूरा प्रिपरेशन होता है। परंतु डे 5 यानी कि प्रोजेस्टेरॉन शुरू करने के 5वें दिन हम एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करने की बजाय यूट्रस का एक सैंपल ले लेते हैं और उसका जेनेटिक स्टडी के लिए लैब में भेज देते हैं। इससे हमें जो रिपोर्ट आती है वो 3 तरह की रिपोर्ट आती है। पहला होता है रिसेप्टिव, यानी कि डे 5 पर एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी उसी तरह है जैसी कि होनी चाहिए। दूसरी रिपोर्ट आ सकती है प्री रिसेप्टिव। प्री रिसेप्टिव का अर्थ होता है कि ये जो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है ये पीछे की तरफ शिफ्टेड है और जो डे 5 में चेंजेस होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए हैं। कभी कभी रिपोर्ट आती है पोस्ट रिसेप्टिव, यानी कि एंडोमेट्रियम का जो मैच्योरेशन है वो एडवांस्ड है और जो स्थिति डे 5 पे आनी चाहिए थी वो ऑलरेडी आके और एंडोमेट्रियम उसके आगे बढ़ चुका है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब प्री रिसेप्टिव या पोस्ट रिसेप्टिव रिपोर्ट आती है तो उसके साथ में वो हमें घंटे भी बताते हैं कि ये एंडोमेट्रियम कितने घंटे प्री रिसेप्टिव है, कितने घंटे पोस्ट रिसेप्टिव है। उस आधार पे हम पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी कि आपका जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो रिसेप्टिविटी है
एग्जैक्टली उसी प्रकार से हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान कर सकते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो डे 5 का एम्ब्रियो है उसे हम डे 3 पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यदि पेशेंट की रिपोर्ट आती है प्री रिसेप्टिव, तब हम डे 5 के एम्ब्रियो को डे 5 के बाद डे 6 डे 7 पर भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब आइए जानते हैं कि किन पेशेंट्स को ईरा टेस्ट करा लेना चाहिए। मेरे अनुभव में ईरा टेस्ट का एक अपना लिमिटेड रोल है और ये हर पेशेंट में कारगर नहीं है। यदि ये हर पेशेंट में कारगर होता तो डेफिनेटली हम हर आईवीएफ साइकिल के पहले ही ईरा टेस्ट करा लेते। लगभग मेरे हिसाब से 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बार बार आईवीएफ फेल होने का जो वजह है वो एंडोमेट्रियम होता है। ऐसे पेशेंट्स का एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बनती है, एम्ब्रियोज अच्छे बनते हैं और फिर भी आईवीएफ जो है वो फेल हो जाता है। उन पेशेंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि ईरा टेस्ट उपयुक्त है। हमारा भी ईरा टेस्ट के साथ अनुभव अच्छा रहा है। लगभग हमने 100 से ऊपर ईरा के जो टेस्ट भेजे हैं उसमें से 70% की रिपोर्ट रिसेप्टिव आती है। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर आगे हमारा प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता। केवल 30% केसेस में ईरा के कारण हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोटोकॉल है उसे चेंज किया है और डेफिनेटली इसमें 100% तो नहीं पर लगभग 60% हमें सक्सेस मिला है। आपके केस में क्या ईरा उपयुक्त है? क्या आपको ये टेस्ट कराना चाहिए अपने आईवीएफ के पहले? ये सारी चर्चा के लिए आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे आप इस जानकारी की सहायता से चर्चा कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। ईरा का जो खर्च है वो लगभग 50 से 70 हज़ार रुपये के बीच में आता है। ये टेस्ट जो है ये स्पेन में आईजीनोमिक्स लैब के द्वारा पेटेंटेड है, तो ये केवल एक ही लैब है पूरे विश्व में जो इसे करती है। टेस्ट पेनलेस होता है, ओपीडी में ही ये बायोप्सी ली जाती है और जैसा मैंने बताया ये सबके लिए नहीं है। एक सिलेक्टेड ग्रुप जिसमें बार बार आईवीएफ फेल हो रहे हैं उसमें ईरा टेस्ट कारगर है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इस विषय में यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में या फिर हम इसका जवाब आपको देंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।